अस्सलाम वालेकुम जमशेद, आप हमारे साथ हैं? जी वालेकुम सलाम। सोनिया मैं लाइन पे हूँ। जी, आप ये बताएं कि इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके आसपास ख़रीदार कितने हैं? क्या लोग इतनी महंगाई के बावजूद सब्ज़ी फल ख़रीदने के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल सोनिया, गुज़श्ता अगर एक साल की निस्बत इस साल देखा जाए तो मार्केट की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। जो पिछले एक साल में जो फूड इन्फ्लेशन हुई है तकरीबन मुल्क में 48% तक हुई है। जिस वजह से ख़रीदार तो कम है ही हैं, दुकानदार भी यहाँ पे बहुत परेशान नज़र आते हैं पिछले साल के निस्बार के लिहाज से। तो इस तरह गुज़श्ता दिनों में भी एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी IMF माहिदा, लेकिन उस IMF माहिदे के बाद भी सिर्फ हुकूमत और हुकूमती वज़रा ही यहाँ पे खुशियाँ मनाते नज़र आए, लेकिन आवाम अगर ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। महंगाई अपने अरूज पे है इस वक्त भी। अगर गुज़श्ता एक हफ़्ते में यहाँ पे देखा जाए तो जो चीनी है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर बिल्कुल भी मैसर नहीं है, और जो ओपन मार्केट। जमशेद ये बताइए कि जो रेट्स हैं आज के, क्या रेट्स हैं वहाँ पे सल के, जितनी भी अशिया हैं उनके क्या रेट्स हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं बताता चलूँ कि चीनी की सूरत हाल है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर गायब है और ओपन मार्केट में तकरीबन 150 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। और इसी तरह अगर आटे की बात की जाए, जो प्राइवेट आटा है वो 3000 रुपये का 20 किलो का थैला है। फिर अगर सब्जी फ्रूट की बात की जाए तो कोई शायद ही कोई एक आध सब्जी है गरीब की पहुंच में हो जो 100 रुपये से कम मिल रही हो। ज़्यादातर जो सब्जियां हैं वो तमाम 100 रुपये से ऊपर हैं फ़ी किलो के हिसाब से। अगर टमाटर की बात की जाए तो जो गुज़श्ता हफ्ते 80 से 90 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था वो 40 से 50 रुपये के इजाफे के साथ आज 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अगर इसी तरह फ्रूट की बात की जाए तो 250, 300, 400 रुपये में फ्रूट फ़रोख्त हो रहा है। अगर आम की बात की जाए तो अच्छी क्वालिटी का आम 250-300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब 200 से 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और दीगर अशिया की कीमतें भी इसी तरह हैं। और बाकी दीगर अशिया की कीमतों की बात की जाए, खाने पीने के फ्रूट सब्ज़ी के अलावा, तो वो भी इसी तरह महंगाई गुज़श्ता एक साल से कमर तोड़ महंगाई ने गरीबों का जीना बिल्कुल मुश्किल कर रखा है। जी जमशेद, जो कि ख़रीदने वाले हैं वो तो बेचारे हैं ही गरीब, लेकिन जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, जो सब्ज़ी और फल बेच रहे हैं, वो भी तो उसी तबके से मोरलेस ताल्लुक़ रखते हैं। उनके जेब पर कितना असर पड़ रहा होगा इस महंगाई का, कि वो बेचने के लिए भी तो आगे से ख़रीदना ही है ना उनको। जी बिल्कुल, उनका भी यही कहना है कि गुज़श्ता एक साल की में जो महंगाई आई है उस वजह से कारोबार पे वाज़े फ़र्क पड़ चुका है। अब क्योंकि जो ख़रीदार है उसकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। ये लोग भी दिहाड़ीदार लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। इनका जो गुज़र बसर भी होता था इन्हीं दुकानों पे होता था, इन्हीं ठेलों पे होता था। साफ ज़ाहिर है जब गाहक की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाए तो जो कारोबारी हजरात हैं वो भी यकीनन इससे मुतासर अच्छा होते हैं। जमशेद, आपके पीछे जो है एक जो है मेरे ख्याल से दिखाई दे रहे हैं सब्ज़ी फरोश, इनसे ज़रा बात करें, इनसे पूछें कि इनके क्या मसले हैं और इनसे ज़रा बात कीजिए। ये बेहतर बता सकते हैं कि जो आवाम कितनी तादाद में जो है आ रही है सब्ज़ियाँ फल ख़रीदने के लिए। अच्छा अच्छा, आप ये बताएं कि पिछले एक साल की निस्बत कितना फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार में इस साल? हमारे कारोबार में 80% फ़र्क पड़ गया इस साल। पिछले साल अगर 100% था तो अब 20% कारोबार रह गया सिर्फ। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए महंगाई की वजह से। जो पिछले साल अदरक 250-300 रुपये किलो थी, आज 1020 रुपये किलो है। लहसुन 150-180 रुपये रेट होता था, उसका 380 रुपये रेट है। महंगाई की वजह से सब कुछ दरम बरम हो गया, कारोबार ख़त्म हो गया। बस अल्लाह ही चला रहा है, बाकी हुक्मरानों के तो हमारा कोई हाल नहीं है। और महंगाई पे महंगाई करता जा रहा है। गरीब आदमी वैसे ही मरता जा रहा है। हमारा ये मुतालबा है कि चीज़ें सस्ती की जाए, पेट्रोल सस्ता करें, गरीब आदमी को अपना रोज़गार कर सके, गरीब आदमी का घर चल सके। चलें जमशेद, बहुत बहुत जी शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और ख़वातीन व हज़रात, ये आपने जो देखा है वो जो बेचारे भाई थे हमारे बता रहे हैं 80% जो है वो कमी आई है बजट में। जमशेद हमारे रिपोर्टर हमें अपडेट करें, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त ये सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और अगर हम लोग मज़ीद बातचीत करें तो ओपन मार्केट में जो गंदम मज़ीद जो है महंगी हो गई है। 50 रुपये इजाफे के बाद जो कीमत है 4750 रुपये फ़ी मन हो गई है। और गंदम महंगी होने के बाद जो है ओपन मार्केट में 20
किलो आटे का जो थैला है तकरीबन 2900, तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लें कि 3000 रुपए से भी तजावुज़ कर चुका है। जबकि 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए और 15 किलो आटे का थैला तकरीबन 2500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ साथ सार्फिन से अब रेडियो फीस भी वसूल की जाएगी। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत कायम कमेटी सेनेट बराए ख़जाना के इजलास में वजारत ख़जाना के हकाम ने बताया कि बिजली के बिल में 35 रुपये टीवी और 15 रुपये रेडियो फीस जो है वो आयद होगी। 2 माह के दौरान चीनी की फी किलो कीमत 45 रुपीज़ जो है वो इजाफा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो एक चहीते नुमाइंदे मौजूद हैं, शाहिद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप? सलाम, ठीक, मौला का करम। यार ये क्या हो रहा है? महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मुझे इन्फ्लेशन नहीं, अब मुझे ना इन्फ्लेशन होना शुरू हो गई, इन्फ्लेमेशन। देखें कि ये जो गंदम की प्राइसेस बढ़ी हैं, इसमें हुकूमत की नाकामी भी है, क्योंकि इस साल जो हमारी गंदम की पैदावार थी एक बम्पर क्रॉप थी जी, लेकिन आप जो किसान थे उनसे आप गंदम निकलवा नहीं सके। बहुत सारे लोगों ने घरों में जहाँ जगह मिली वहाँ पर स्टोर कर ली, क्योंकि गुज़िश्ता साल हमने गंदम बाहर से मंगवाई और उसके जो रेट्स थे वो हाई थे, और बहुत सारी गंदम आपने स्मगल भी करवाई। और यही वजह है कि अब जो किसान थे उन्होंने कुछ गंदम अपने पास स्टोर कर ली और कुछ गंदम जो ज़्यादातर जो है वो बाहर निकल गई अफ़गानिस्तान की तरफ। अब मुल्क में जो प्रोडक्शन हुई बम्पर क्रॉप, वो बम्पर क्रॉप कहाँ गई? अवाम के लिए अब गंदम दस्तयाब नहीं है। डेफिनेटली इनको बाहर से फिर इंपोर्ट करनी लेकिन पड़ेगी। शायद अब पिछले जो फ्लड वाली जो सिचुएशन थी उसमें हमारी क्रॉप्स भी तो बड़ी बुरी तरीके से तबाह हुई थी। ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब आ गई थी, फसलें बहुत तबाह हुई हैं। कहीं ये वजह तो नहीं है कि गंदम की ऑलरेडी इतनी शॉर्टेज है? नहीं, उसकी जो प्रोडक्शन हुई थी ना, प्रोडक्शन उसकी बम्पर क्रॉप हुई थी, उसका जो इम्पैक्ट था सैलाब की वजह से वो इतना ज़्यादा नहीं था, वो कम था, मामूली था। अच्छा, गंदम जब तैयार थी तो बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई, यालाबारी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो क्रॉप हुई उसकी जो पैदावार थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसका जो इम्पैक्ट था वो इंतहाई मामूली सा था। अच्छा, मतलब अगर 100 एकड़ है तो उसमें 1 एकड़ पे थोड़ा सा या 2 एकड़ पे मसला था, ना होने के बराबर था। वो जो रूटीन की थी पैदावार जो थी, प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये हुआ कि एक तो किसानों ने गंदम जो डिपोज थे वहाँ पर स्टोर्स में दी नहीं, फिरोख्त नहीं की, छापे भी मारे गए। लेकिन वो छापे इतने इस तरह से ताकतवर नहीं थे, मतलब चंद लोगों को तो घेर लिया गया, लेकिन वो जो माफियाज थे उनको नहीं पकड़ा गया। अब जब माफियाज को नहीं पकड़ेंगे तो वो फिर मार्केट में डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, तो बेसिकली ये इम्पैक्ट इस वजह से, एक पॉइंट के उन्होंने स्टोर की, दो कि वो स्मगल हुई और स्मगल होके बाहर गई और बाहर से फिर आपने इंपोर्ट किया, फिर पाकिस्तान में आई ऑन जो है रेट, हायर रेट्स पे। ICC ने अप्रूवल भी मांगी है 5 लाख टन या इस तरह की गंदम की कि हमें इंपोर्ट करने की मंजूरी दी जाए। अभी देखें कि अभी चंद ही माह हुए हैं गंदम को आए हुए, और अभी आप इंपोर्ट की जो है वो पॉलिसियाँ भी बना रहे हैं। तो डेफिनेटली वो जो गंदम बाहर गई है वो फिर दोबारा पाकिस्तान में मंगवाएंगे, महंगे दाम में दोबारा बेचेंगे, तो फिर आवाम को क्या मिलेगा इससे? तो आवाम को क्या मिलेगा अभी जानते हैं। लाहौर की आवाम से हमारे रिपोर्टर अली नासिर ज्वाइन किया है। अली, अस्सलाम वालेकुम। अली, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी अली यार, हमारी कोई बातचीत करवाएं, वहाँ पे आप खड़े हैं लाहौर में, आम इंसान से, उनसे पूछें कि इस वक्त वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरीके से गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी, महंगाई के बारे में ज़रा तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इस साल पाकिस्तान की तारीख में 100% महंगाई बढ़ी है। लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर हम लोगों को देखते हैं, अगर वो सब्ज़ी खरीदने जाएं या फल खरीदने जाएं तो हमेशा गिला शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 100% महंगाई बढ़ी है और महंगाई के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क करार दिया गया है। हम जब जाते हैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर, वहाँ पर देखते हैं कि आटे की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी लाइनें जो लगी होती हैं, वहाँ पर भी लोग काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि हमने कभी भी इस तरीके से लाइन में खड़े होकर कभी भी आटा नहीं खरीदा, और जो यूटिलिटी स्टोर पर जो सरकारी आटे की कीमत है वो 650 रुपये का, अगर 10 किलो का आटे का थैला किसी ने खरीदना होता है तो वो उनका ये कहना है कि हमने पहले 50 रुपये रिश्वत देनी होती है, उसके बाद जाकर हमें ये आटे का थैला मिलता है। ओपन
ओपन मार्केट में 10 किलो के आटे का थैले का जो रेट है वो 1400 रुपये का चल रहा है। इसके अलावा चीनी 170 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन वो भी गायब कर दी गई है। आम आदमी वो भी नहीं खरीद पा रहा है। सब्जियां फल दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। अली, इस वक्त सब्जी मंडी अली हमारी आपके पीछे जो है जो है आवाम भी है, उनसे कोशिश करें बातचीत करने की और उनसे पूछें कि वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं और हमने लोगों से बात करने की कोशिश की थी। उनका ये कहना था कि हम कितना को बोलने की कोशिश करें, हम आए रोज़ ये बयान देते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन कोई भी हमारी बात को नोटिस नहीं लेता। लोग काफ़ी परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि इस महंगाई को ख़त्म होना चाहिए। दूसरी जानिब महंगाई बढ़ती जा रही है और साथ साथ बिजली भी महंगी कर दी गई है। 2 दिन पहले बिजली 4 रुपये कुछ यूनिट महंगी की गई थी। चले, बहुत शुक्रिया अली हमें अपडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब बिजली भी महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हो गया है। टीवी टैक्स होता था, अब रेडियो टैक्स भी लग गया है और रेडियो टैक्स के बाद मेरे ख्याल से कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनका सोने का टाइम होता है तो उनके लिए एसी ज़रूरत होगी, वो एसी टैक्स भी लग जाएगा, वो खाना पीना टैक्स भी लग जाएगा, पानी पे टैक्स लग जाएगा, ऑक्सीजन पे टैक्स लग जाएगा। पानी पे तो आता है, टैक्स आता है जी, हर चीज़ पर टैक्स है। बस अब सिर्फ ऑक्सीजन रह गई है जो कि उस पर रह गया टैक्स। वज़ारत ख़ज़ाना कमेटी का कल इजलास था तो उसमें ये बताया गया ख़ज़ाना हुकाम की जानिब से कि रेडियो के जो मुलाजमीन हैं उनके जो मसाइल हैं उनके अखराजात के लिए 15 रुपये पर मंथ, 35 रुपये टीवी की फ़ीस और 15 रुपये रेडियो की फ़ीस जो है वो हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, स्टेट बैंक हुकाम वहाँ पर मौजूद थे। अब चेयरमैन कमेटी सलीम मानवी वाला साहब ने कहा जी कि ये बताएं जी, डॉलर बहुत ज़्यादा हवाला हुंडी के साथ आ रहा है। डॉलर का मार्केट और हवाला हुंडी के साथ 4-5 रुपए का फ़र्क है रेट का, ये पहले कभी नहीं होता था। इसके हवाले से आपने क्या इक़दाम किए हैं? उनकी जानिब से जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा सबसे पहले आम चीज़ ये है कि ये जो हवाला हुंडी से रकम भेजते हैं ये गैर कानूनी है। अच्छा, सब हंसने लगे, भी गैर कानूनी तो है, सबको पता है, भी उसके लिए आप इक़दाम क्या कर रहे हैं? जब आप डॉलर बाहर से हवाला हुंडी से आएगा तो उसका असर तो मुल्क की मार्केट पे पड़ेगा, उसका नुकसान तो पाकिस्तान को होगा। उसके लिए स्टेट बैंक क्या कर रहा है? कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं वो हड़ताल करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब उनका ये कहना है कि 149 रुपए के हिसाब से हमें जो प्रॉफिट मिलता था आज 272 रुपये पे पेट्रोल है, हमें मार्जिन वही मिल रहा है। तो इस मार्जिन को मज़ीद बढ़ाया जाए। मसलन पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं 4 से 5 रुपये मज़ीद बढ़ेंगी उनके ख्याल में, क्योंकि अखराजात ज़्यादा हैं हमारे और जो मार्जिन है वो कम है तो हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। तो आज 4 बजे उनकी मीटिंग है मुसद्दक मलिक के साथ, तो देखते हैं कि वहाँ पर उसमें भी यही बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी 12 जी है, एक और है ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है कि महंगाई की शरह में जो है मुसलसल इजाफा होने की वजह से आवाम की कमर टूट कर रह गई है और अशिया जो खुद नोश है, दीगर चीज़ें आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं और शहरी कहती हैं महंगाई के तूफ़ान ने आम आदमी का जो है गुज़र तो मुश्किल जो है वो बना दिया है और शहरी इंतज़ामिया जो है अशिया खुद नोश की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। और इसी वाले से मज़ीद जान लेते हैं कराची से अपने नुमाइंदे जो हैं मुंतज़र मेहदी से। जी मुंतज़र। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने जो है आम आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। अशिया खुर्दनोश समेत दीगर खाने पीने की अशिया हैं जिनमें सब्ज़ी है, दालें हैं, चीनी है, आटा वगैरह जो है इनमें जो है 30 से 40 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा देखा जा रहा है। शहरी मुतालबा करते फिर रहे हैं कि शहरी इंतज़ामिया जो है वो कीमतों को कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम नज़र आ रही है। लिस्ट जारी भी की जाती है अशिया खुर्दनोश की डेली, लेकिन उस पर अमल दरमाद करने वाला कोई नहीं। दुकानदार हजरात भी जो है वो महंगे दामों की कीमतें बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनको जब होलसेल मार्केट से जो है वो महंगे दामों चीज़ें मिलेंगी तो उनको मजबूरन आगे महंगी बेचनी पड़ेंगी। शहरी यही मुतालबा करते फिर हैं कि हुकूमत को चाहिए, शहरी इंतज़ामिया को चाहिए कि अशिया खुर्दनोश समेत दीगर अशिया की कीमतें जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए ताकि उनके लिए जो गुजर बसर है वो आसानी से हो सके, खाने पीने की अशिया है वो आसानी से ख़रीद सके। जो जी मुंतज़र बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और तो शायद ये बताएं कि जो निगरान हुकूमत है हमारी वो क्या महंगाई में मज़ीद इजाफा करेगी? देखिए डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि IMF के साथ ये जो डील हुई है उसमें उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से एक वाज़े तौर पर उनसे ये बात मनवाई है कि किसी की भी हुकूमत हो, निगरान सेटअप हो, आप इलेक्शन में जाएंगे, आप उस पे कभी भी सियासत नहीं करेंगे। और कल जब हमारी खुर्रम दस्तगीर साहब से बात हुई बिजली की कीमतों के हवाले से,
तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि बिजली की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका खमियाजा भी हम इलेक्शन में भुगतेंगे, लेकिन हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि IMF के डेलीगेशन ने जब PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो दीगर जमातों से उन्होंने मुलाकातें की, तो उन्होंने एक चीज़ वाज़े तौर पर कही कि बिजली की कीमतें जैसे मरहलावार आपके साथ तय हुई थी वैसे बढ़नी है। गर्दिशी कर्जा कम करने के हवाले से आपने जो भी इकदाम करने हैं वो आपको करना पड़ेंगे। डॉलर को फ्री फ्लोट करना पड़ेगा। अब ये बताएं कि डॉलर का अचानक प्राइस 7-8 रुपये 10 रुपये जो है वो कट होता है, फिर अचानक से बढ़ जाता है, क्यों? इनमें माफियाज मुलविस होते हैं। जिन्होंने डॉलर उठाने होते हैं वो डॉलर उठा लेते हैं मार्केट में, एक डॉलर कम करके जी IMF के पैसे आ गए, डॉलर की प्राइस कम हो गई। अब देखें रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और डॉलर ने अपनी उसी पुराने रेट 286 290 पे जाना है। तो जब तक ये माफियाज ख़त्म नहीं होंगे, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगे, उस वक्त तक आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी ख़त्म होंगे? नहीं, उसके लिए आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगी ना, माफियाज के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। आज अगर पेट्रोलियम मार्जिन की ये जो बात हो रही है, ये भी तो माफियाज है ना। ये क्या ये बता सकते हैं कि जब ईरानी तेल 40% मुल्क में बिक रहा है और वो आपको 50 से 60 रुपए पर लीटर सस्ता मिलता है, तो क्या आप उसका फ़ायदा आवाम को देते हैं? वो जो 60 रुपये लीटर एक पेट्रोल पंप पे सस्ता पेट्रोल मिलता है, आप उसको बेचते हैं 260 रुपये में। 60 रुपये का आप उससे मार्जिन कमा रहे हैं, इस्लामाबाद तक वही पेट्रोल आ रहा है, उसकी तो बात नहीं करते। लेकिन पेट्रोल स्टेशन जब बंद होने वाले हों तो उस पे जो है अपना वो बंद कर देते हैं और आवाम को कहते हैं। बेसिकली जो पूरा माफिया है, और यहाँ पे पाकिस्तान में माफिया, मैं क्या इसमें मज़ीद ऐड करूँ,